गांव का नाम था सूरजपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और लोगों के दिलों में सादगी बसी हुई थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामू, उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा छोटू था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। रामू अपने खेत की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा था। गौरी बोली, सुनो रामू, कब तक ऐसे ही मेहनत करते रहोगे? हर साल तुम दिन रात खेत में पसीना बहाते हो, लेकिन फसल कभी बारिश से खराब हो जाती है, कभी सूखे से जल जाती है। आखिर कब तक ये सब चलेगा? रामू धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में, गौरी, मैं जानता हूं कि हालात आसान नहीं है, लेकिन अगर हम मेहनत करना छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा ही क्या? ये खेत ही तो हमारी जिंदगी है, यही हमारी पहचान है। मैं हार नहीं मान सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मैं अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की कद्र करती हूं रामू। बस भगवान से यही दुआ है कि इस बार हमारी मेहनत रंग लाए। रामू खेत में काम कर रहा था। धूप बहुत तेज थी। तभी उसका दोस्त श्यामू आया। श्यामू हंसते हुए, अरे रामू, तुम तो हर रोज इसी तरह मेहनत करते रहते हो। कभी सोचा है कि शहर जाकर कुछ काम कर लो? वहां पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और जिंदगी भी आसान होगी। रामू गंभीर होकर, श्यामू, शहर की चमक दमक मुझे नहीं चाहिए। मैंने सुना है वहां लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन सुकून कहीं खो जाता है। यहां मेरे पास भले ही पैसा कम है, लेकिन मेरे पास अपनी मिट्टी है, अपनी पहचान है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बेटे को ईमानदारी सिखाना चाहता हूं, ना कि आसान रास्ते। श्यामू थोड़ा चुप हो गया। कुछ दिनों बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि खेतों में पानी भर गया। रामू दौड़ता हुआ घर आया। रामू घबराकर, गौरी, इस बार भी हमारी फसल बर्बाद हो गई, सब पानी में डूब गया, अब हम क्या करेंगे? गौरी ने उसे संभालते हुए कहा। गौरी मजबूत आवाज में, रामू, हिम्मत मत हारो। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। हम मिलकर कोई नया रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन तुम टूटना मत। रामू पहली बार रो पड़ा। गांव का अमीर जमींदार ठाकुर साहब रामू के घर आया। ठाकुर घमंड से, रामू, मैंने सुना तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अपनी जमीन मुझे दे दो और मेरे यहां नौकर बनकर काम करो। तुम्हें हर महीने पैसे मिलेंगे और तुम्हारे परिवार को भी कोई परेशानी नहीं होगी। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठाकुर साहब, गरीबी हमें झुका सकती है, लेकिन हमें बेच नहीं सकती। ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, भले ही मुझे भूखा रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं बेच सकता। ठाकुर गुस्से में चला गया। कुछ दिनों बाद रामू ने एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। गौरी, मैंने सोचा है कि हम सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम सब्जियां उगाएंगे, मुर्गी पालन करेंगे और बाजार में सीधे बेचेंगे। शायद शुरुआत छोटी हो, लेकिन मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। गौरी मुस्कुराई, यही तो मैं सुनना चाहती थी। हार मानना तुम्हारे बस की बात नहीं है रामू। धीरे धीरे रामू का काम चलने लगा। सब्जियां बिकने लगीं, अंडों से भी कमाई होने लगी। एक दिन छोटू बोला, बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि मैं बहुत होशियार हूं। मैं बड़ा होकर आप जैसा मेहनती इंसान बनना चाहता हूं। रामू की आंखें भर आईं। बेटा, मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सच्चाई और ईमानदारी। कुछ महीनों बाद ठाकुर साहब का कारोबार घाटे में चला गया। उसने गलत तरीके अपनाए थे। गांव के लोग रामू के पास आने लगे क्योंकि वह ईमानदार था। एक दिन ठाकुर खुद रामू के पास आया। रामू, मैंने जिंदगी भर घमंड किया, लोगों का फायदा उठाया, लेकिन आज समझ में आया कि सच्चाई और मेहनत ही असली ताकत है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो?
रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर साहब, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। मैं आपको माफ करता हूं। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि गांव का आदर्श बन चुका था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।